जून का एक वीक खत्म हो गया है। आपके मोगरे के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो मैं 4 फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उन्हें मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर इनको आप अपने मोगरे के पौधे में डाल देते हैं तो मोगरे का पौधा आपका बहुत आसानी से महीने में 2 से 3 बार ब्लूम करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरे का पौधा एक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला हरी पत्तियोंदार और सफेद फूल देने वाला सुंदर सा पौधा होता है। जैसे ही फरवरी खत्म होती है और जैसे ही धीमे धीमे गर्मियों का आगमन होता है, मोगरे के पौधे की डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि कम देखभाल में, थोड़े कम फर्टिलाइजर में, अगर महीने में एक बार खाद दे देते हैं तो ये 3 से 4 बार आपको फूल देकर दिखाता है। गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं तो इनके फ्लावर आप देख सकते हैं इस तरीके से झुलसने लगते हैं गर्मियों की वजह से। इनकी जो पेटल रहती हैं ये काफी ज्यादा सॉफ्ट रहती हैं, जिसके वजह से जो है ज्यादा धूप लगती है तो ये इस तरीके से बर्न होने लगती हैं। और जो फ्लावर अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो ये फ्लावर 2 से 3 दिन तक टिकते हैं, और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्मियां ज्यादा रहती हैं, तो ये इसके फूल जो है एक दिन में ही इस तरीके से येलो होकर फेड होने लगते हैं। मोगरे में कई वैरायटी के मोगरे आते हैं। मेरे पास में 2 वैरायटी के मोगरे हैं, जिसमें ये है मदन मोगरा, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है साधारण सा मोगरे का प्लांट, जो कि अधिकतर आपको बाउंड्री वॉल पर हैज की तरह दिखाई देते होंगे लगे हुए। लेकिन यदि अभी तक आपने मोगरे का प्लांट नहीं लगाया है तो एक बार आप अपने गार्डन में या तो मदन मोगरा लगा कर देखिए, या जो बट मोगरा रहता है उसकी कली भी काफी बड़ी बड़ी सी होती है देखने में, और फ्लावर भी काफी सुंदर बड़े बड़े और मल्टीपल पेटल में इसके फ्लावर आते हैं। तो एक बार जो है आप उस वैरायटी को जरूर अपने गार्डन में ऐड करना। मैं जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ इसमें आपको कलियां भी दिख रही हैं, फूल भी ब्लूम हुए दिख रहे हैं, और फूल जो है फेड हुए मतलब कि सूखे हुए फूल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर देना नहीं चाहिए। या साधारण शब्दों में कहूँ कि इस तरीके से कलियां आपको दिखाई देती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे ही कलियां खिलकर ब्लूम होकर फेड हो जाती हैं, फ्लावर सूख जाते हैं, तब जो है आप उनकी जो है उनमें दूसरा कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके मोगरे का पौधा एकदम हरा भरा भी रहे, घना भी रहे और फूल कलियां भी आते रहें, तो उसके लिए आपको जड़ से ही कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला प्लांटर आपको दिखाया, इसमें जो कलियां फूल बने हुए थे तो मैंने बोला है कि इसमें आपको खाद वगैरह नहीं देनी है, लेकिन मिट्टी अगर इस तरीके से जाम हो जाती है तो उसकी गुड़ाई जरूर आपको करनी है। ये प्रोसेस आपको 8 से 10 दिन में जरूर अपने पौधे में अप्लाई करना है। इससे जो है आपके पौधे में एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, जड़ों को जो है फैलने के लिए जगह मिलेगी, और पौधा आपका एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। गुड़ाई आपको तभी करनी है जब मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो, बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी हो, तब आपको इसकी गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मिट्टी गीली है तो उसको आप छोड़ दीजिए, शाम के टाइम में पानी मत दीजिए, और सुबह के टाइम में जैसे मैं गुड़ाई कर रही हूँ ऐसे आप गुड़ाई कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी मिट्टी बहुत हार्ड है, तो मिट्टी हार्ड नहीं है, ये जो है रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट है, मदन मोगरे का प्लांट, और बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, जो कि मैं हमेशा अपने मोगरे के वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई करके छोड़ देना है। और अब मैं इसमें दूंगी शाम के टाइम में पानी। इस टाइम पानी नहीं दूंगी क्योंकि नीचे के साइड मॉइस्चर है, ऊपर के साइड मैंने इसकी मिट्टी को ढीला कर दिया है। तो ये काम आपको प्रोसेस 7 से 10 दिन में जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो दूसरी वैरायटी का मोगरा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपको खाली यहाँ पर 2 कली लगी हुई दिखाई देंगी, बाकी की इसमें कहीं भी आपको कली वगैरह लगी दिखाई नहीं देंगी। आज इसी पौधे में मैं जो है ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, और पूरा नीचे जड़ से ऊपर टिप तक की इसकी ट्रीटमेंट करूंगी, जिससे कि महीने में एक बार हम ये कर देंगे तो फिर हमको दोबारा जो है इसको विशेष ज्यादा कुछ देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्लांट है ये मेरा नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, क्योंकि ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। वो जो प्लांट दिखाया था वो नर्सरी से परचेज किया हुआ प्लांट था, जो कि रेड सॉइल में ही लगा था, तो उसको मैंने रेड सॉइल में ही एज इट इज ऐसे ही, मेरे पास एक्स्ट्रा रेड सॉइल थी तो मैंने लगा दिया था। अब जैसे मैंने उसकी गुड़ाई करी है वैसे इसकी भी गुड़ाई करूंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसकी गुड़ाई करने के साथ साथ इसमें जो है नीचे की साइड में रिंग साइड भी बनाऊंगी, क्योंकि हम नीचे रूट से लेकर ऊपर की जो टिप रहती है वहां तक इसकी जो है ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो इसकी गुड़ाई करके साइड से, बीच में हमको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, साइड से गुड़ाई करना है, और ये जितने भी चीज है इसको हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है सर्कल की तरह बना लिया है, गुड़ाई करके और मिट्टी को निकाल लिया है। इसमें से जो मिट्टी निकली है आप चाहें तो इस मिट्टी को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है सुखाकर छानकर फिर इसमें यूज कर सकते हैं।
या आपको ये मिट्टी नहीं यूज करनी है तो आप दूसरी तैयार की हुई मिट्टी इसमें डाल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मिट्टी दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, तो वो रूट रहती हैं जो ऊपर के साइड ही ग्रोथ करती हैं। वो रूट हमारे पौधे को भोजन देती है, जिससे जो है हमारा पौधा अच्छे से भोजन ग्रहण करता है। तो ये रूट्स मतलब जिसको बोला जाता है फीडर रूट। फीडर रूट हमारे पौधे में होना बहुत जरूरी है। इस तरीके की रूट्स रहेंगी तभी पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। नीचे जो मेन रूट रहती है, वो जो रूट रहती है वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं होती है जितनी ये फीडर रूट रहती है। यही हमारे पौधों को भोजन देती है। अब फिर से रूट को अच्छा हेल्दी बनाए रखने के लिए, पौधे में किसी प्रकार के कीट पतंग ना हो मिट्टी में, तो उसके लिए हमने यूज किया है नीम खली। नीम खली आपके पास में है तो आप नीम खली का यूज कर लीजिए। नीम खली एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी है और दूसरा जो है एक प्रकार का कीटनाशक भी है। हमारे पौधे की जड़ों को सुरक्षित करता है, फंगस से बचाता है और जो कीट पतंग होते रहते हैं, क्योंकि नीम की जो निबोड़ी रहती है वो कड़वी रहती है, जिसके कारण से कीट पतंग हमारे गमले की मिट्टी में नहीं आ पाते हैं। तो इसका आपको बारिश के पहले 1 चम्मच जरूर एक एक पौधे में जरूर यूज करना चाहिए और हमारे पौधे में रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। अब नीम खली डालने के बाद में हमारे पौधे की जड़ काफी अच्छे से विकसित होने लगेंगी। उसके बाद में हमको मोटा करना है हमारे पौधे का ये तना। ये तना जितना हेल्दी रहेगा ना, प्लांट उतना हेल्दी रहेगा। आप तने से समझ पा रहे हैं, ये जो ब्रांच है इसकी, ये जो ऊपर के साइड में जो ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच जितनी हेल्दी रहेंगी नीचे से, जितनी ही इसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, उतना ही आपका पौधा ऊपर के साइड में अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए मैं ये यूज करने वाली हूँ, ये जो पाउडर है ये है फास्फोरस रिच पाउडर, जिसको बोलते हैं डीएपी। ये डाई अमोनियम फास्फोरस है। आपके पास में अगर प्रॉम फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक डीएपी होता है, अगर वो है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर आपको महीने में 1 बार ही देना है और 1 से 1.5 चुटकी के करीब आपको अपने पौधे में इसको अप्लाई करना है। तो इतना मैं इस पौधे में डाल दे रही हूँ, इससे ज्यादा हमको नहीं डालना है। अगर मात्रा ज्यादा कर देंगे ये डीएपी की, जो कि केमिकल डीएपी रहता है, तो फिर जो है जड़ें जल जाएंगी। इसलिए इससे ज्यादा मात्रा इसकी नहीं रखनी है। और आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो फर्टिलाइजर है ये इस तरीके से क्यों है। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था, जिसके छोटे बड़े ग्रेन्यूल्स थे उनको मैंने क्रश कर लिया है और इस तरीके से पाउडर फॉर्म में करके रखा है, जिससे कि जब भी हम किसी पौधे में ये फर्टिलाइजर देते हैं तो जल्दी से असर करता है। और जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं डीएपी के, ग्रेन्यूल्स जल्दी से घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए जो है मैंने इसको पाउडर फॉर्म में किया है। अगर आप दाने में दे रहे हैं, दानेदार फर्टिलाइजर डीएपी का, तो ये 8 इंच का गमला है। 8 इंच के गमले में गर्मी के हिसाब से आप 4 दाने या 5 दाने दें, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। अभी तक हमने रूट को मजबूत करने के लिए फर्टिलाइजर दिया, मेन स्टेम को, ब्रांच को, जो कि इसकी रीढ़ की हड्डियां रहती हैं, इनको मजबूत करने के लिए फर्टिलाइजर दिया। अब हम ऊपर के साइड में आते हैं तो हमको पौधे में अपने हरी भरी पत्तियां चाहिए और अच्छी अच्छी न्यू ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए हमको इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के लिए मैं हमेशा ही मोगरे के प्लांट या किसी भी प्लांट के लिए अधिकतर 90% जो यूज करती हूँ वो है फ्रेश चाय पत्ती। यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज नहीं करती हूँ, फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ। इसमें प्रॉपर मात्रा में हमको नाइट्रोजन मिलता है और जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप यूज करी चाय पत्ती का यूज करेंगे तो उसमें जो है बहुत हाफ पार्ट में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। हाँ, ये है कि उसके जो ये पील्स हैं चाय पत्ती के, ये जो लीफ रहती हैं, उससे आपकी मिट्टी बेलड्रन हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन उतनी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो यूज करिए आप जो है फ्रेश चाय पत्ती का यूज करिए, यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज मत करिए। अगर आपको मोगरे के प्लांट में या किसी भी प्लांट में जल्दी से फ्लावरिंग चाहिए, जल्दी से ग्रोथ चाहिए, तो आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज करिए। अभी मैंने 1 टेबल स्पून आपको डाल के दिखाई चाय पत्ती, अब हाफ टेबल स्पून के करीब फिर से डाल रही हूँ। मतलब एक प्लांट में 8 इंच के पॉट में हम जो है 1.5 टेबल स्पून इसमें चाय पत्ती का डालेंगे, जो कि नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हमारे पौधे को मिल पाएगी। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन तो हमारे पौधे को बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन पौधे में कलियां ही नहीं बनती हैं। जब पौधे में कलियां नहीं बनेंगी तो वो पौधा हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, खाली हमारे गार्डन में ग्रीनरी ऐड करेगा, फ्लावर वगैरह नहीं खिलते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको अपने पौधे में देना चाहिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर। पोटेशियम आप कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि केले के छिलके का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट फर्टिलाइजर रहता है। केले के छिलके सुखाकर दे सकते हैं, या जो है उसको पानी में डाइल्यूट करके लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या पोटैटो पील का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, वो भी अच्छा
पोटेशियम का स्रोत रहता है। ओनियन पील का भी फर्टिलाइजर आप अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज करती हूँ वो है ये दाने, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक पोटाश। पोटाश दो तरीके का आता है, एक म्यूरिक और पोटाश रहता है जो कि ऑरेंज कलर का पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, और ये है ऑर्गेनिक पोटाश। इसमें कलर कई सारे आते हैं, ब्राउन कलर आता है, और आप ये जो देख रहे हैं ग्रे कलर, ये भी मैंने अभी परचेज किया है। मैं लोकल ही लेती हूँ तो लोकल में ही मुझे मिल जाता है। कलर मैटर नहीं करता है, फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। 8 इंच का गमला है, 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून भरकर हमको इसका यूज करना है। और आपको जब भी फर्टिलाइजर यूज करना है तो ये भी ध्यान देना है कि आपके पौधे की एज कितनी है, पौधा कितना बड़ा है, उस हिसाब से भी आपको पौधे में खाद देनी है। अब मैंने अपने प्लांट में जितने भी फर्टिलाइजर डाले हैं ये सब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी, अगर कोई एग्रीकल्चर शॉप हो आपके आजू बाजू वहां से भी आपको मिल जाएगा। मुझे अपने मोगरे के पौधे में जितने फर्टिलाइजर डालने थे डाल दी हैं। उसके बाद में अब हमने जो मिट्टी निकाली थी, इस मिट्टी से हम इसको कवर कर देंगे। आपको मैंने जैसे बोला था पहले भी कि अगर आप चाहो तो न्यू मिट्टी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है वही मिट्टी का यूज कर रही हूँ। जब मैंने इसकी डिगिंग करी थी, मतलब गुड़ाई करी थी, तब आपने देखा था कि इसमें काफी ज्यादा मिट्टी भरी हुई थी। अब रेनी सीजन स्टार्ट होने को है, 10 से 12 दिन में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जो है मिट्टी मैंने जितनी इसमें मिट्टी थी उसका हाफ पार्टी मैंने इसमें मिट्टी डाली है, बाकी की मिट्टी मैंने हटा ली है। मतलब अब इस गमले को जो है मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगी, नहीं तो जो है बारिश के टाइम में जब मिट्टी ऊपर ज्यादा रहेगी तो बारिश गिर गिर के पूरी मिट्टी जो है फ्लोर पे आ जाएगी, तो इतना ज्यादा आप हमको गमले को फिल नहीं करना है। मैंने इसको इसलिए फिल करा था क्योंकि ये एक बेलड्रन सॉइल है, और गर्मी के टाइम में जब पानी बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते हैं, तो मिट्टी बार बार सूख जाती थी, इसलिए मैंने काफी ज्यादा इसमें मिट्टी कवर कर दी थी। तो अब जो है हमने इसमें मिट्टी डालने के बाद में इसको हमको फिंगर से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दबा देना है, या जो है गमले को इस तरीके से टैप टैप 2-3 बार कर देना है। तो जो हमने खाद दी है वो नीचे के साइड में रहेगा। उसके बाद में हमको इसमें देना है पानी। पानी हमको तब तक देना है जब तक कि अच्छी तरीके से नीचे तक मिट्टी गीली ना हो जाए। और जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर, मतलब कि दानेदार फर्टिलाइजर कोई भी खाद देते हैं आप, तो आपको पानी जरूर देना है। मिट्टी चाहे जितनी भी गीली हो, लेकिन थोड़ी मात्रा में पानी दीजिए, लेकिन उस खाद को जो है आपको पानी से भिगाना जरूर है। अब जितना प्लांट को पानी की जरूरत थी उतना पानी मैंने दे दिया है। अब इस फर्टिलाइजर को यूज कितने बार करना है, तो आपको मंथली खाली एक बार ही ये जो मैंने 4 फर्टिलाइजर दिए हैं इनका आपको यूज करना है। मतलब कि जो ये 4 फर्टिलाइजर दिए गए ये साथ में खाली एक बार ही यूज किए जाएंगे। जैसे जैसे आपके प्लांट को न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से फिर आपको सेपरेट सेपरेट फर्टिलाइजर देने हैं। और यदि इस टाइम पर आपका प्लांट जो है डी शेप हो रखा है, ब्रांचेस बहुत लगी लगी सी हो गई है, तो इस टाइम पर आप अपने मोगरे के प्लांट की जो है प्रूनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर कटिंग लगा लेंगे तो रेनी सीजन में आपका पौधा नया तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।